हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चे वो सारे मैंने कराए हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इफ़ वन ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 ब्रैकेट में है बार x² प्लस kx+1 इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि पहला क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का k-1 x² प्लस kx+1। इसका जो एक जीरोस है वो क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी पावर 2 है और जो क्वाड्रेटिक होता है उसके आंसर 2 आंसर आते हैं। तो और जो 2 आंसर आते हैं उसमें एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो एक वैल्यू -3 दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हम -3 मान लेंगे और कह रहा है आपसे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछा गया है। तो अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे अल्फा प्लस बीटा वाला तो उससे आंसर नहीं मिलेगा। अब उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया है पहले आपको स्टार्टिंग के पार्ट्स में वीडियो में कॉन्सेप्ट वाले में कि जो हम अल्फा और बीटा होता है ये जीरोस जो होते हैं ये होते क्या है। जब हम एक्स को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं तो जो एक्स की वैल्यू आती है, 2 आंसर आते थे एक्स के, उनमें से एक को अल्फा कहते थे एक को बीटा कहते थे। तो ये -3 कुछ और नहीं है, वो एक्स की एक वैल्यू है। समझ में बताया आपको, एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी उसको पहले वाले को अल्फा कहते थे दूसरे वाले को बीटा कहते थे। तो ये जो -3 है कुछ और नहीं है, वैल्यू है इसकी, और ये हम इसमें पुट कर देंगे। और याद रखना जब हम जीरोस को उसमें पुट करते हैं तो वो पुट करने पर हमेशा रिजल्ट 0 देगा, याद रखना। यानी अल्फा और बीटा कोई भी अगर आपको पता है, अगर आप वो पॉलिनोमियल में जाके पुट करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 आएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो k मिल जाएगा आपको। देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, क्योंकि -3 इंटू -3 प्लस का 9 आ जाएगा। 3 को k से करेंगे तो -3k और +1 इक्वल्स टू 0। अब 9 को k से करिए तो 9k, 9 को 1 से करिए -9 -3k +1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अगर हम 9k में से 3k माइनस करेंगे तो 6k आएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब आप k निकालोगे तो 8 उस तरफ चला जाएगा तो ये 8/6 4/3 आ जाएगा। आया बात समझ में? तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी k की, यही आपका आंसर है। तो ये 2 नंबर का सवाल था, एक बार आप इसको जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। इफ 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू ax², पॉलिनोमियल है ax² -3 a-1 x -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर से वही सवाल है कि 1 इसका एक जीरोस दे रखा है, 1 क्या दे रखा है, इसका एक जीरोस दे रखा है। तो जीरोस क्या होते हैं, जो हम x को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही तो जीरोस होते हैं आपके। तो सिमिलर टाइप का सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत पेपर में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही कर देंगे, x की जगह पर 1 पुट कर देंगे। a 1 का स्क्वायर 3 a-1 इंटू 1 -1 इक्वल्स टू 0। किया क्या मैंने, जहाँ जहाँ पर x था x की जगह पर 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को a से करेंगे तो a आएगा -3। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और ये a-3 को 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इसको ऐसे छोड़ दिया। अच्छा ये कैंसिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में प्लस और माइनस करते हैं। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस और माइनस होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2a, 3 में से 1 करोगे तो प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 उधर चला जाएगा, -2a इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, a आ जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। तो ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न पर थे। इस पे सवाल बहुत सारे आते हैं। अब जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे सवाल आप एक एक करके नोट करिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ मैं, और आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा सवाल, आप उसको नोट कर लेना सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है।
इफ a and b are the zeros of the polynomial px is equals to x square minus 5x plus 6, तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको फाइंड करनी है a प्लस बी माइनस 3ab, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन दे रखा है। और इसमें फिर से पढ़ लीजिए आप कि a और b क्या कह रहा है, a और b जो है इसके जीरोस है। अब बताइए इसके जीरोस कितने होंगे, तो पावर 2 है, इसके 2 जीरोस होंगे, कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा, जो हमने पढ़ रखा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नाम अल्फ़ा और बीटा हो, कुछ भी नाम हो सकते हैं। इसने बोल रखा है कि जो जीरोस हैं, अल्फ़ा को उसने a बोल रखा है और बीटा को उसने b बोल रखा है, कि 2 जीरोस जो है वो a और b हैं, अल्फ़ा और बीटा को उसने a और b नाम दे दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोस जब हुआ करते थे क्वाड्रेटिक के, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, इसमें बी, और देखो सारी चीज़ें लिंक्ड है पहले से, इसलिए कह रहा हूँ पूरा क्लास आप ठीक से करिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो माइनस बी की जगह पर -5 और ए की जगह पर 1 रख देंगे आप। अच्छा, अल्फ़ा बीटा की जगह पर, अल्फ़ा की जगह पर ए रख दीजिए और बी बीटा की जगह पर बी रख दीजिए, तो यहाँ से आपको a प्लस बी मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 5 मिल जाएगा। क्लियर है? वैसे ही आपको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा में ये a हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू a दे रखा है, बीटा की जगह b हो जाएगा, c की वैल्यू 6 दे रखी है तो 6 अपॉन 1, तो a इंटू बी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, पूछा क्या था आपसे ये पूछा था, तो a प्लस बी माइनस 3ab पूछा है। a प्लस बी में क्या पुट कर देंगे 5, ए बी में क्या पुट कर देंगे 6, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 18 माइनस का 13, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये आपका आंसर है। तो जो पूछा था एक्चुअल में अगर ध्यान से देखो तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। बस आपको वो फॉर्मूला जो मैंने नोट करवाया था उसको अप्लाई करके आंसर निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इफ़ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल्स टू 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस m, ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड m। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है पहले आप समझिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना, एक जीरो दूसरे का जीरो उल्टा है। इसका मतलब है अगर एक जीरो 5 है, मतलब एक आंसर 5 है तो दूसरा 1/5 होगा। क्लियर है? उल्टा होगा, उल्टे में नीचे ले लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 5 है तो ये 1/10 नहीं करोगे, 1/5 आएगा। तो अगर मान लीजिए पहला जीरो अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा। क्लियर है? अगर ये बीटा लिख दोगे आप यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। चलिए, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने जीरोस होते हैं। इसके 2 जीरोस होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इसमें से ये हमारा अल्फ़ा ही रहेगा और ये हमारा हो गया बीटा। आया समझ में? अच्छा, बीटा को 1/अल्फ़ा क्यों लिया? क्योंकि कहा था क्वेश्चन में कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो हमने दूसरे को पहले का उल्टा कर लिया, 1/अल्फ़ा कर लिया। इसको x और 1/x भी रिलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब आप लगा दीजिए वो फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। बच्चे इस फॉर्मूले से आपको m नहीं मिलेगा, क्यों? जब आप b पुट करोगे तो b तो 13 है और 5 ये है, तो यहाँ से m नहीं मिलेगा, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा छोड़ दीजिए, बीटा की जगह पर देखो, बीटा की जगह पर क्या है 1/अल्फ़ा, और c की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, c की जगह पर m रखना पड़ेगा और a की जगह क्या रखना पड़ेगा 5, तो ये कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, m/5 ये इधर चला जाएगा, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो सारे सवाल क्वालिटी के सवाल है, सारे बेस्ट सवाल है। मैंने 1-2 नंबर के सवाल छाट के करा रहा हूँ, तो आप इनको करते चलिए। कोई ज़रूरी नहीं कि 50 सवाल लगाना जरूरी है, कॉन्सेप्ट सारे ध्यान रखिए और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको कर लीजिए, मैक्सिमम चीज़ें इसमें से ही कवर होती है, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, वो नोट कर लीजिए। लास्ट सवाल 5वां सवाल है।
इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप नोट कर लेना। इफ ए एंड बी आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। कह रहा है अगर ए और बी इसके जीरोस है तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बता रखे मैंने पहले आपको। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे। कौन कौन से, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा। और अल्फा और बीटा को उसने ए और बी बोल रखा है, ठीक है, यानी अल्फा ए हो गया और बीटा क्या हो गया, बी हो गया। अब वो सिंपल सा फॉर्म लगा दीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर b की जगह 1 है, a की जगह भी 1 है, c की जगह पर -1 है, -1 अपॉन 1 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो c अपॉन ए आ जाएगा। c की जगह पर माइनस c होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये सब पहले पढ़ा रखा मैंने आपको, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा था इसकी वैल्यू बताने के लिए, तो आप मुझे बताओ 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी पूछा था, तो क्या मैं ए और बी को अल्फा और बीटा नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि जीरोस को ही तो हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं, तो ए और बी को अल्फा बीटा बोल सकते हो आप। एलसीएम ले लीजिए, बीटा यहाँ चला जाएगा, अल्फा यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, मैंने शुरू में पढ़ा रखा है वीडियो में आपने, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। अच्छा, चाहे बीटा प्लस अल्फा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, दोनों सेम ही होता है। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1 है, तो ये दोनों कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कटेगा 1 अपॉन 1 ये आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया आपको? तो ये 5 सवाल थे आपके और ये 2-2 नंबर के सवाल थे। तो 1 नंबर के डाल रखे मैंने सारे सवाल, 2 नंबर के डाल दिए, 3 नंबर के सवाल आएंगे उसके बाद। तो एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिख देना, मैं उसको भी एक बार देख लूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चे, रखता हूँ मैं, आप देख लेना।